So दोस्तों, let's start our discussion on constitutional law paper 1, which is a third semester, अपना पहला एग्जाम है। और दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। उसके लिए एक सेकेंड, क्योंकि तो लेट्स स्टार्ट विथ, जैसे हमारा जो पहला, आई होप आपको दीपक ये वेरीफाई कर देना कि मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का जो सिलेबस है वो दिख रहा है केस मैट में। दीपक, नवल, कोई, आई होप ये दिख रहा होगा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का सिलेबस। अज्यूमिंग साइलेंस इज शो ऑफ अप्रूवल। मैं शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें केशवानंदा भारती मतलब एज इट इज केस नहीं आता है। केशवानंदा भारती में बेसिक स्ट्रक्चर की बात हुई है। तो आप जहां कहीं भी बेसिक स्ट्रक्चर, जहां कहीं भी फेडरलिज्म आ जाए, सेकुलरिज्म आ जाए, तो वहां पे केशवानंदा भारती का नाम देकर कि हाँ भाई इसमें बेसिक स्ट्रक्चर की बात हुई थी, ये आप कर लिया कीजिए। एज इट इज कोई स्पेसिफिकली इस पे केस नहीं आता है। एस आर बोम्मई द वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट। फेडरलिज्म का कोई भी केस आएगा तो उसमें आपको एस आर बोम्मई और स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जरूर लिखना है। इसको आप छोड़ ही नहीं सकते हैं। और एस आर बोम्मई जब सेकुलरिज्म का भी बात अगर कभी है, वैसे तो इसमें टॉपिक में नहीं है, लेकिन कहीं भी लिखने को है तो हम वहां पे दोबारा एस आर बोम्मई कर सकते हैं। इनफैक्ट जो इमरजेंसी वाला जो क्वेश्चन आएगा, अभी हम देखेंगे, जो लास्ट पार्ट है वो भी मैंडेटरी क्वेश्चन ही होता है 20 नंबर का। तो उसमें भी आप एस आर बोम्मई को कोट करेंगे, क्योंकि एस आर बोम्मई में ही कोर्ट ने मतलब आर्टिकल 356 की भी बात की थी। तो एस आर बोम्मई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, तो ये दोनों आप जरूर ही देख लें, 2 और 3। राय साहब राम जवाया कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये आर्टिकल 75 पे मीन वो है कि, आई थिंक 75 नहीं है, कुछ उससे अगल बगल नहीं, जिसमें ये कहता है कि पार्लियामेंट नीड नॉट हैव मेड अ लॉ ऑन दैट सब्जेक्ट। इफ पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक लॉ, दैट इज इनफ। तो ये आप उस ढंग से देख सकते हैं, जिसमें मतलब एग्जीक्यूटिव की पावर क्या है। जैसे एग्जीक्यूटिव की पावर वही है कि ऑन ऑल सब्जेक्ट्स वेयर पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू मेक लॉ। अब उसके बाद अगर हम आगे आए, ये सब आप छोड़िए, जो है बस आपको ये मालूम होना चाहिए कौन केस किसके बारे में है। जैसे आई आर कोएलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ये आपको मालूम इस तरीके हो जाए कि ये भाई ये मेरे उसके बारे में है कि 9 शेड्यूल में जो आइटम्स हैं उनको उनके जुडिशियल रिव्यू हो सकता है नहीं। तो ये इसके बारे में है। अच्छा, तो इसमें आपके 2 इंपॉर्टेंट केस हो गए, एस आर बोमी और स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। केशवानंदा भारती आपको जानना चाहिए, इसलिए जान लीजिए, बहुत ज्यादा उस पर एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसमें अब आप जैसे ये देख सकते हैं कि इसमें आपको बेरी बारी से स्पेसिफिकली क्वेश्चन, मतलब इसमें ये डिस्कस हुआ था कि अगर पार्लियामेंट को जो पावर है, अगर सपोज हमें टेरिटरी सीड करनी है, तो वो पावर आर्टिकल 2 या 3 से नहीं फ्लो होगी, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए। लेकिन स्पेसिफिकली इस पर क्वेश्चन नहीं आता। अब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो उसमें आप देख सकते हैं। बाकी सब चीजें तो वैसे मतलब बस आप ये जान लीजिएगा कौन चीज किसके बारे में है इंपॉर्टेंट। जैसे आरसी पौड्याल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये सिक्किम वाला केस के बारे में है। तो इस ढंग से बस आप ये जान लीजिएगा। तो इसलिए इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं यूनियन टेरिटरी टॉपिक 2 से। लेकिन अगर हम टॉपिक 3 पे आए, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट, शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब और एमपी स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। प्रेसिडेंट की क्या पावर है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट को एडवाइस पे एक्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो 17 और 18 एकदम आपको बस ये दोनों केस ही आपके टू गो केसेस हैं। उसके बाद एस पी आनंद वर्सेस एच डी देवगौड़ा और यूएन राव वर्सेस इंदिरा गांधी, ये केसेस इनके लिए आपको इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर या केयर टेकर पीएम, प्रेसिडेंट हैज टू ऑलवेज एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो उस केसेस में ये दोनों केसेस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप चाहें तो अभी जब हम पेपर डिस्कस करेंगे तब देख लेंगे, 17 18 तो वो करना ही है, इस पे केस आते हैं। स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इट्स नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। वो तो सिर्फ दिल्ली के लिए स्पेसिफिकली है कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी है नहीं है, कि किस तरह की यूनियन टेरिटरी है। तो ये 19 आप छोड़ सकते हैं, 17 18 जरूर कर लीजिए, 15 16 भी आप कर सकते हैं, कर लीजिए। छोटे छोटे केसेस हैं, यूएन राव वर्सेज इंदिरा गांधी, वो उनके केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर वाला था। एस पी आनंद वर्सेज एच डी देवगौड़ा, तो उस पर आप कर सकते हैं। इसमें दोबारा एस पी आनंद आ गए। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, बी आर कपूर वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु, लिली थॉमस वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया,
लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वो केस है जिसमें रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट का वो जो प्रोविजन था, जिसमें अगर पार्लियामेंटेरियंस डिस्क्वालीफाई हो रहे थे तो उनके पास एक विंडो रहती थी अपील करने के लिए, और उस विंडो के बाहर अगर मतलब उस विंडो में अपील कर दिए तो उनकी जो कन्विक्शन थी वो स्टे हो जाती थी, तो मतलब दोबारा कंटिन्यू रह सकते थे। तो मतलब जानने के लिए अच्छा है, लेकिन ऐसा स्पेसिफिक केस एक बार हम देखते हैं। क्वेश्चन वैसे मैंने कम ही देखा है इस पे। बी आर कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु भी उसी ढंग से जयललिता के उसके बारे में है कि जयललिता वाज किसी चीज में उनको वो हो गया था, शी वाज इनएलिजिबल टू बी मतलब कॉन्टेस्ट एज एमएलए, बट उनको सीएम बना दिया गया था। तो क्या ये कर सकते हैं? क्योंकि ये तो ऑलरेडी हम पहले देख चुके हैं कि एसपी आनंद वर्सेस एच डी देवगौड़ा में कि 6 महीने के लिए जो विंडो होता है उसमें नॉन एमएलए को भी बना सकते हैं और वो सीएम पीएम कुछ भी बन सकता है। बट अगर वो एमएलए या एमपी बनने के लिए मतलब कि इनएलिजिबल है तो क्या वो बनेगा या नहीं? इस पे ये केस है, बी आर कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो मतलब अभी इसको डाइसी रखते हैं। अगर 21-22 आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि 21-22 दोनों सिमिलर ग्राउंड से, अगर आपके 22 पे क्वेश्चन आएगा तो 21 आपको रेफर करना ही होता है, तो 21-22 देख सकते हैं। अब उसके बाद आते हैं गुजरात असेंबली इलेक्शन मैटर। ये भी इलेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन का मैटर था, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। राजा रामपाल वर्सेस ऑनरेबल स्पीकर लोकसभा। अब दोस्तों ये सिंगल केस है। वैसे तो चूंकि कुछ दिन पहले ये न्यूज में था, क्योंकि स्पीकर अब पिछले कुछ दिनों पहले आपने देखा कि वो इतना सस्पेंड कर रहे हैं साइनेडाई या स्पीकर, मतलब तो उसलिए, या कुछ कुछ केसेस में आपने देखा अभी महुआ मोइत्रा वाले केस में, जो कि उसको हटा दिया गया था गिवन कि उसने क्वेश्चन वगैरह पूछने के लिए पैसे वैसे दिए लिए थे। तो इट्स अ सिमिलर केस उस समय न्यूज में आया था। तो चाहे तो आप देख सकते हैं, जानना चाहिए बस। बट इट्स सिंस इट्स अ सिंगल केस तो इसकी प्रोबेबिलिटी कम है इस पे 20 नंबर के क्वेश्चन आने के लिए। आगे आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार और कृष्ण कुमार। ऑर्डिनेंस पे अथॉरिटी है, इसके इसके आगे कहीं नहीं जाना है, तो ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद आगे आते हैं ये वाला, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट रिमूवल जुरिस्डिक्शन। इसमें इंपॉर्टेंट बस एसपी गुप्ता वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्पेशल रेफरेंस नंबर 1998 और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन और एनजेएसी केस। आपको बहुत कुछ पढ़ना नहीं है इसमें। इनफैक्ट मैंने कल ही जुडिशियल अपॉइंटमेंट की एक वीडियो बनाई थी, 11-12 मिनट की वीडियो है। बट बस वो वीडियो ही सुनकर वही लिख देना है। क्यों? क्योंकि उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में क्या हुआ था अपॉइंटमेंट को लेकर, फिर जस्टिस भगवती ने क्या कहा था एसपी गुप्ता में, फिर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड जो 1993 में केस हुआ था उसमें क्या कहा गया था, और ये जो जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है 1998 में, उसमें कैसे कोलिजियम क्वांटी मतलब पूरा उसका ढांचा तैयार किया गया था। और फिर एनजेएसी केस जो कि जिसको मतलब 2015 में उसको अवॉइड कह दिया गया। तो बस वो वीडियो देख लीजिए 12 मिनट में, उससे ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये केसेस ऑलरेडी उसमें मैंने रेफर किया हुआ है, आप जगह जगह पे कोट कर दीजिएगा। तो ये तो आपका मतलब मैंने कर दिया है, इसके लिए कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इट्स ऑन द मतलब उसकी जो ट्राइब्यूनल्स है उसकी क्या पावर है। तो ये एल चंद्र कुमार में डिस्कस हुआ था। इससे मैक्सिमम 10 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इसको अभी होल्ड पे रखते हैं। रूपा क्यूरेटिव पिटीशन ये सब नहीं पूछे जाते हैं, रिट हेबियस कॉर्पस ये सब भी छोड़िए। हाँ, अब यहाँ आ जाइए, मतलब पार्ट 2 प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट एंड इनोवेशन, दरियाऊ ये सब कुछ नहीं इससे आता है। रुदल शाह एमसी मेहता ये सब भी कुछ नहीं आता है। डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस से भी कुछ नहीं आता है। कि जीवीके इंडस्ट्रीज वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन हम आगे आते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अब, जो हारमोनियस कंस्ट्रक्शन, उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी। तो सीपी बेरार गुजरात यूनिवर्सिटी, ये आप देख लीजिएगा, ये हारमोनियस पे 10 नंबर के क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं। जैसे सीपी बेरार वो था कि उसमें किस लिस्ट में लाया जाएगा। गुजरात यूनिवर्सिटी वर्सेस कृष्ण रंगनाथन मुदोलकर, ये भी उसी से रिलेटेड था। आगे आते हैं प्रफुल्ला को डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, प्रफुल्ला कुमार वर्सेस बैंक ऑफ कॉमर्स और स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस जीसी चावला, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस ड्राइव इन एंटरप्राइजेज। छोटे छोटे केसेस हैं, आप चाहें तो ये देख लीजिएगा, पिथ एंड सब्सटेंस के लिए ये 3 केसेस आप कोट करेंगे, दैट इज इनफ। लेकिन ये ध्यान रहे कि इस टॉपिक से 10-10 नंबर के ही 2 क्वेश्चन आएंगे। 10 नंबर का एक हारमोनियस कंस्ट्रक्शन आ सकता है, एक पिथ एंड सब्सटेंस आ सकता है, या एक पिथ एंड सब्सटेंस और एक रिपग्नेंसी। तो आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आपको ये टॉपिक छोड़ना है तो ये पूरा छोड़ दीजिए,
क्योंकि उसमें आपके कोई कुछ नहीं जाएगा, वो पूरा क्वेश्चन एज इट इज आपके दोनों मतलब 10-10 नंबर वाले छोड़ सकते हैं। कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर, केसी गजपति नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एच एस ढिल्लों, रेसिड्यूरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन, ये सब 10 नंबर में पूछे जाते हैं कि रेसिड्यूरी पावर कहाँ से आता है, किसके पास पावर है, जिसमें आपको आर्टिकल्स भी कोड करने होते हैं, जैसे आर्टिकल 248 और एंट्री 97 ऑफ यूनियन लिस्ट, इससे आपको रेसिड्यूरी पावर आती है। उसके बाद आप कहीं मतलब वैसे तो इसमें नहीं है, लेकिन किसी केस में आप देखेंगे कि जिसमें मुझे लगता है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन की पावर थी उसको बीच में, उसमें उसमें रेसिडुअरी पावर की भी बात कही गई थी, लेकिन उसमें कोर्ट, क्योंकि वो डिस्क्वालिफिकेशन की पावर कहाँ से आएगी, वो कहीं जिसके अंडर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट बना हुआ है, ये किसी इसमें नहीं लिखा हुआ है किसी लिस्ट में। तो उसको, जबकि हमारे आर्टिकल 102 वगैरह में डिस्क्वालिफिकेशन की जो पावर होती है वहां पे बातें लिखी हुई है, तो ये कहा गया था कि लिस्ट में नहीं है तो रेसिडुअरी पावर है। बट तब वहां पे कोर्ट ने कहा था कि रेसिडुअरी पावर का मतलब बस ये नहीं कि लिस्ट में नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिक पावर नहीं है तब वो रेसिडुअरी पावर देखा जाता है। तो ये सब थोड़ा आप क्रॉस लिंकेज बनाकर लिखेंगे तो आपका आंसर स्टैंड आउट करेगा बाकी लोगों से। डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी ये सब छोड़िए, इसमें कोई बहुत ज्यादा हम्म। नहीं है, नहीं। उसके हम्म। बाद इसमें बस एक हम लोग केस है वो देख लेंगे, जिसमें वो साउंड एम्पलीफायर वाला केस आता है, कि उसको किसके पास पावर थी, वो हेल्थ में आएगा, पब्लिक ऑर्डर में आएगा, या साउंड में आएगा, तो ये सब चीजें। हम्म। आइजुल, हम्म। हाँ। तो अच्छा, उसके बाद फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, जी की कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिल, ये जो श्री महावीर ऑयल्स मिल लिमिटेड वर्सेस जम्मू एंड कश्मीर, जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। तो जब मैंने एग्जाम दिया था 2021 में, 21 में, हाँ, तो नहीं शायद 22 में दिया था, 22 में हम लोग का थर्ड सेमेस्टर था, तो हम लोग को चूंकि उन दिनों पहली बार ऑफलाइन पेपर, नहीं सॉरी, वो भी ऑनलाइन पेपर ही था, तो उसमें मतलब इससे क्वेश्चन आए थे 20 नंबर के। बट अभी चूंकि आपको 8 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इट्स रेयर कि इसे 20 नंबर पूछा जाएगा, वो एक बार पेपर डिस्कस करते हुए देखेंगे। अब उसके बाद आते हैं हम लोग इमरजेंसी पे। इमरजेंसी में रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और एस आर बुम्बई, दो केस इंपॉर्टेंट है, दोनों केस को आप एकदम जस्ट बस समझ लीजिए, पूरा डिटेल में नहीं जानना है, बस ये दो केस कहने होते हैं। तो अब हमारे पास देखिए, एक क्वेश्चन अगर हम बताएं तो इस मतलब कि इससे हो गया ये जो हमारे इमरजेंसी पर, उससे 20 नंबर आते हैं, ठीक है। बाकी सबको होल्ड पे रखते हैं। अज्यूमिंग कि आप इतना नहीं पढ़ना चाहेंगे, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन और लेजिस्लेटिव पावर में आपके दो 10-10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको सब पढ़ना पड़ेगा। लेट्स रिमूव दिस ऑल्सो। आप आएंगे और इसके बाद इस पे जुडिशियल अपॉइंटमेंट में, इससे एक 20 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आप वीडियो देख लीजिए, दो क्वेश्चन आपके हो गए। उसके बाद आते हैं हम लोग ऑर्डिनेंस पे, ऑर्डिनेंस से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, और डीसी वाधवा और कृष्ण कुमार सिंह, यही, इसके अलावा कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। तो 3 क्वेश्चन हो गए आपके। अब हम आते हैं इस पे, इस पे आप एस पी आनंद और बी आर कपूर ये मिलाकर एक 10 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आप कर लीजिएगा, क्योंकि दोनों छोटे छोटे चीजें हैं, कम से कम 10 नंबर के आपके हाथ में हो जाएगा। यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा शम्स, इनफैक्ट एस पी आनंद आप कर लीजिएगा, उसके साथ यूएन आर राव भी यूज कर सकते हैं, तो वो तो आप कर ही लीजिए 10 नंबर। और ये शमशेर सिंह और एमपी पुलिस स्टैब्लिशमेंट से एक क्वेश्चन आएगा जरूर, प्रेसिडेंट की पावर क्या होती है, क्या उसको हमेशा एड एंड एडवाइस पे एक्ट करना है। तो आपके अब 4 क्वेश्चन हो गए, कौन, इमरजेंसी, जुडिशियल अपॉइंटमेंट, ऑर्डिनेंस, और ये शमशेर सिंह प्रेसिडेंट की पावर। आपने एक एक्स्ट्रा के लिए 10 नंबर के लिए आपने 3 केस तैयार कर लिए, एस पी आनंद, बी आर कपूर और यूएन आर राव, जिसमें यूएन राव को थोड़ा आप निगलेक्ट कर सकते हैं, एस पी आनंद और बी आर कपूर तो जरूर कीजिए। आगे आते हैं, उसके बाद ये छोड़िए, इस पे आते हैं, फेडरलिज्म से एक क्वेश्चन 20 नंबर का आएगा ही, एस आर बोम्मई स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, और केशवानंद भारती को तो जहां बेसिक स्ट्रक्चर का नाम आए आप केशवानंद भारती से आप कोट कर दीजिए, बस इतना। तो आपके 5 क्वेश्चन हो गए। अब सेफ सेफ रहने के लिए क्या करना चाहिए, तो हमने एक 10 नंबर तो किया ही कि बी आर कपूर, यूएन आर राव, और ये क्या कहते हैं, एच डी देवगौड़ा। उसके अलावा उसके अलावा आप क्या करेंगे, उसके अलावा 10 नंबर के लिए आप और एक तो अगर आप लेजिस्लेटिव वाली चीजें कर रहे हैं, तब तो कुछ और आपको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उससे 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक हारमोनियस कंस्ट्रक्शन होगा, दूसरा पिच एंड सब्सटेंस होगा, या रिपग्नेंसी होगा। इन्हीं सब चीजों से मिलाकर एक 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वो जो वो कर रहा है उसको तो कुछ डरने की जरूरत ही नहीं, लेकिन जो वो नहीं कर रहा है उसको क्या करना चाहिए। तो जो नहीं कर रहा है उसको
बी आर कपूर के साथ लिली थॉमस भी पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि लिली थॉमस, बी आर कपूर में भी डिस्क्वालिफिकेशन की बात हुई, लिली थॉमस में भी कही कि अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो राजा रामपाल आप देख लीजिए। राजा रामपाल भी आप छोड़िए, अभी इसकी जरूरत है, वो तो स्पेशल रेफरेंस आप छोड़िए, उसकी जरूरत ही नहीं, ये हमने कर ही लिया है, ये हमारे वीडियो से हो गया है। उसके बाद एल चंद्र कुमार उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एक काम ये कर सकते हैं कि लेजिस्लेटिव पावर की मैं वीडियो बना देता हूँ, जो भी केसेस हैं, हारमोनियस कंस्ट्रक्शन, टेरिटोरियल नेक्सस और पिथ एंड सब्सटेंस, क्योंकि छोटे छोटे केसेस हैं और जल्दी में बन जाएंगे। तो आप वो वीडियो देख लीजिए जो भी उनके, और उनसे आपके 20 नंबर हो जाएंगे। तो आपने बेसिकली 6.5 क्वेश्चन तैयार कर लिए, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन ही करने हैं, एंड दिस इज इट। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले दोस्तों हम 2019 का पेपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें डिटेल क्वेश्चन है। 20-21 मान लो हम छोड़ देते हैं, क्योंकि इनफैक्ट 2022 उसके बाद देख लेंगे, 2022 में मैंने दिया था, तो एक बार वो भी देख लेंगे आपसे। और कल एक बार हम 2023 का जो लेटेस्ट पेपर है वो डिस्कस कर लेंगे, और उसके अलावा आपके जो क्वेश्चन होंगे वो देख लिया जाएगा। तो आइए हम 2019 पेपर पे चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, the Speaker of State in the Republic of India expunged a portion of speech of Mr. Y on the account of it being objectionable. Miss X, a journalist in an English newspaper, however, published the speech along with the expunged portion in her newspaper. A privilege motion was moved against Miss X by the Legislative Assembly, and the matter was referred to the Committee of Privileges. A week later, Miss X received a notice to show cause why appropriate action should not be taken against her for the breach of privilege. Miss X filed a petition under Article 32 of the Constitution, contending that the said notice and the proposed action by the committee were in violation of her fundamental rights to freedom of speech and expression under Article 19(1)(a), and as a journalist, she was entitled to all the benefits of the freedom of press, decided in the context of Article 194 and Article 19 of the Constitution of India. तो ये प्रिविलेजेस से क्वेश्चन है, जो आर्टिकल 105 पार्लियामेंट के लिए होता है और 194 स्टेट असेंबली के लिए होता है। बट अज्यूमिंग कि हमने इसके लिए कोई तैयारी नहीं की है, तो हम इसको, इस पे रिलाई हम नहीं करेंगे, ठीक है। ऑल्दो आपको अगर 194 बस ये डिस्कस कर लेते हैं, इनफैक्ट इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे, इसका आंसर को, कि कैसे 44th अमेंडमेंट एक्ट आया था तो उसमें चीजें कुछ बदली थी, और इसमें कुछ कुछ केसेस जैसे सर्च लाइट केस और ब्लिट्स केस, दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं इसमें। लेकिन अभी छोड़ो इसको। Legislative Assembly of a state in India was dissolved by the President under Article 356 of the Constitution of India on the ground that the majority has been obtained by illegal means. Discuss the constitutionality of this action under Article 356 of the Constitution and according to case law. ये इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन पे क्वेश्चन है, तो आप एसआर बोम्मई और रामेश्वर प्रसाद, दो केस चाहिए इसके लिए बस, जिसमें कहा गया था कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे टेस्ट होगा, प्रेसिडेंट अपना वो यूज नहीं करेगा, अपना सब्जेक्टिव नॉलेज की वहां पे अच्छे से हुआ नहीं हुआ, इट्स द फ्लोर ऑफ द हाउस पे जो होता है वही मायने रखेगा। तो बस आर्टिकल 3 से कोट करना है, तो ये बस यही लिखना है इसमें। भले इसमें उसने कोट नहीं किया लगता है केसेस, बट आपको वो दो केसेस लिखने हैं। रेलिवेंट केस लॉ, रामेश्वर प्रसाद, आर्टिकल 356 लिखिए, उसमें कैसे कुछ 42nd अमेंडमेंट या 44th अमेंडमेंट ने कैसे चेंज किया है, रामेश्वर प्रसाद और एसआर बोम्मई। स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इतना जाने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर आपको कभी कुछ मन ही कर जाए, तो जो रिसेंट केसेस हुए हैं, जैसे जिसमें जैसे कुछ कर्नाटका का केस हुआ था, मुंबई मतलब कि बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली का केस था, ऑल्दो वो सब स्पेसिफिकली इस फैक्ट पे नहीं थे, बट प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन की बात सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपाउंड किया था, ठीक है। तो ये है, और सॉरी, और वेदर इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, तो यहाँ पे 44th अमेंडमेंट एक्ट की बात आप कर सकते हैं कि वहां पे उसने कह दिया है, और मैलाफाइड और इट्स एन एग्जीक्यूटिव एक्शन, तो वो कर सकते हैं। सर मुंबई कोर्ट हो गया। आगे आते हैं दोस्तों, तो ये हमने तैयारी कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, इस पे जैसे आप ये 10 नंबर क्वेश्चन आ गया, और दूसरा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। तो ऑफिस ऑफ मतलब फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स पे तो अपने दो क्वेश्चन, एक तो अपने मतलब दो दो केसेस हैं इसमें। एक
यहाँ पे हम देख सकते हैं, इस पे 10 नंबर क्वेश्चन है, लेकिन वी लेट अस नॉट बी वेरी क्विक टू ड्रॉ दिस इन्फरेंस। जैसे जीवी, ये वाला श्री महावीर ऑयल मिल्स लिमिटेड और जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। तो ये है, लेकिन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे हमने कुछ पढ़ा नहीं है। डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस पे अगर मतलब मैंने अगर वो आप केसेस पढ़ लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा। तो ये था, आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं अतबारी ऑयल्स मिल लिमिटेड, सॉरी, ये सब फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स की बात हो रही है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स की बात आएगी तो आप आर्टिकल 301 से 307 लिखिएगा, साथ में ये भी लिखिएगा कि ये हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोविजन हमने बोरो किया है, और जो कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया भी। उसके बाद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे आप डिस्क्वालिफिकेशन की बात कर सकते हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे आप वो वाला केस भी बोल सकते हैं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जिसमें हटाया गया था, और इन्होंने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को हटा दिया इसमें। जैसे सबसे पहले तो अब दिल्ली जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज हैं उनकी बात भी कर सकते हैं अपने से अगर लिखना हुआ, लेकिन इसको मत लिखिए अगर आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है तो, इसको छोड़ते हैं। जया बच्चन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की फिल्म उसकी मेंबर थी, और इसमें आपको ये बताना होगा कि कोर्ट ने क्या क्वेश्चन बोले थे, किस क्वेश्चन के बेसिस पे डिसाइड हुआ कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है या नहीं। कि पहला, वेदर देयर इज एन ऑफिस, आप उसको इट डजेंट मैटर कि आप सैलरी विड्रॉ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो ये चीजें कोर्ट ने जया बच्चन में डिस्कस की थी। पिथ एंड सब्सटेंस पे तो अपने सारे बहुत सारे केसेस हैं, अगर हमें करना ही है इसको तो। आगे बढ़ते हैं। हर के थोड़ा, जैसे स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस ड्राइव इन एंटरप्राइजेस, वो था कि एक मॉल था जिसमें आप गाड़ी के साथ जा सकते थे, और उसमें सिनेमा हॉल, तो उसको उसमें आप अलग से टैक्स लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। तो विथ एंड सब्सटेंस देखा जाता है। अब दोस्तों उसके बाद एक सी द स्टेट इन रिपब्लिक ऑफ इंडिया, मिस ए वाज ऑर्गेनाइजर ऑफ अ प्राइज कंपटीशन दैट वाज कंडक्टेड थ्रू अ न्यूज़पेपर प्रिंटेड एंड पब्लिश्ड आउटसाइड एक्स। ठीक है। वाइड सर्कुलेशन इन एक्स, कैन द स्टेट ऑफ एक्स इम्पोज अ टैक्स ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस है सवाल। तो इसमें हमने एक बिहार वाला देखा है कि व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस फॉर द प्रोमलगेशन ऑफ एन ऑर्डिनेंस बाय द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर अंडर आर्टिकल 123 एंड 213। अपना वो जो केस है डीसी वाधवा और कृष्ण कुमार सिंह, इससे आ रहा है। लेकिन ये देखिए, ये आपके 10 नंबर इसमें फंस जाएंगे, टेरिटोरियल नेक्सस वगैरह। तो इसके बाद डिसाइड करेंगे हम क्या करना है। अ, इसके बाद आगे आते हैं। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर तो अपने दो केस ही हैं, डीसी वाधवा और कृष्ण कुमार सिंह। अब उसके बाद चलते हैं, कोलिजियम सिस्टम ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट एंड नेसेसरी एस्पेक्ट ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस इन इंडिया। ये अपना केस बखूब तैयार हो गया। आपको सबको इसमें कम से कम 20 में से 12 नंबर मिलने चाहिए, अगर आपने अच्छे से वो वीडियो देखकर अपने समझ लिया तो, और उसको एज इट इज जितनी बातें वो बोल दिया तो आ जाएंगे इसमें नंबर। ये क्वेश्चन हो गया आपका, इसमें कुछ कुछ नहीं करना है। आर्टिकल आप कोड कर सकते हैं, आर्टिकल 124। सॉरी, अगर आपको केसेस के नाम नहीं याद आएंगे तो फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस और फोर्थ जजेस केस बोल दीजिएगा, उसमें हो जाएगा। उसके बाद, हाउ हैज जुडिशरी इंटरप्रेटेड द टर्म सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इन स्कीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, व्हाट इज द एक्सटेंट टू विच जुडिशरी में रिव्यू दिस सेटिस्फैक्शन। तो ये किस केस में सेटिस्फैक्शन, तो आप इसको जैसे ऑर्डिनेंस के बारे में भी हो सकता है, या ये मतलब इसके बारे में भी हो सकता है, अपना आपका इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में भी। ऑल्दो सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट मतलब किसी एक उसमें ही यूज हुआ है, जैसे ऑर्डिनेंस में यूज हुआ है। बट द पॉइंट इज, आप हमेशा मल्टी डायमेंशनल आंसर लिखिए, क्रॉस रेफरेंसिंग करके नंबर ज्यादा मिले। और उसको चैलेंज किन ग्राउंड पे किया जा सकता है, तो वो भी आपको वहीं से मिल जाएगा। अब आते हैं, assuming that the Parliament of the Republic of India enacted Land Acquisition 2013 to regulate indiscriminate acquisition of land from the agriculturalists. The power to make laws on land acquisition is vested with both the state as well as the union according to the concurrent list in its schedule, 7 शेड्यूल। ठीक है, 7 शेड्यूल में ये सब चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, assuming that
As we, a state in the Republic of India, enacted a law on acquisition in 2014 and reserved it for consideration of the president and received a assent. तो ये वही है कि डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी जो कॉन्करेंट लिस्ट के लिए होता है, डिसाइड द वैलिडिटी ऑफ ये would what would be the status of VLA if the parliament enacted a law in 2015 that conflicts with VLA? कि अगर एक बार तुझे एसेंट मिल गया और उसके बाद पार्लियामेंट उसके बाद वो इनैक्ट कर दिए तो क्या होगा? आपको ये ध्यान देना चाहिए कि पार्लियामेंट वाज अवेयर कि उसको कंसेंट मिला हुआ है तो उसको अकॉर्डिंगली वो इनकॉर्पोरेट करना चाहिए. इंडियन फेडरल मॉडल इज एन एसिमेट्रिकल मॉडल दैट कैन नॉट बी इक्वेटेड विद एक्सपीरियंसेस ऑफ क्लासिकल फेडरल नेशन. एसआर मुंबई, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, वासी फेडरल है. ये सब बातें आपको करनी है कि कैसे यूनिटरी बायस है हमारे पास. तो अच्छा, ये हमने ये पार्ट नहीं तैयार किया, इसलिए ये हमारा क्वेश्चन नहीं हो सकता है. चलो, मीटिंग 10 मिनट में खत्म होगी, हम ये हो जाएगा हमारा. तब तक आगे बढ़ते हैं. करुणानिधि. अच्छा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट अगर आप लिख सकते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हो जाती है. उससे बड़ी चीज तो कोई होती नहीं है. अपना शायद क्वेश्चन मिस हो गया क्या. बी पार्ट फेडरल, ठीक है. राम जवाय कपूर भी इसको इन्होंने कोट किया है. ऑल्दो उन्होंने ये बोला था कि भाई ये पावर हमारी फंडामेंटल राइट और हमारे उसको मतलब कैरी ऑन ट्रेड एंड प्रोफेशन, इट्स नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू फेडरलिज्म. ठीक है. ये वही है जो मैंने बोला था कि एग्जीक्यूटिव की पावर क्या है. और इनफैक्ट एग्जीक्यूटिव की पावर जब भी आपको डिफाइन करनी होगी, आप शमशेर सिंह से डिफाइन कीजिएगा कि ये रेसिडुअरी पावर होती है. लेजिस्लेचर ले लिया, जुडिशरी का पावर हो गया, जो भी बचा वो एग्जीक्यूटिव की पावर होती है. Is there a principle that bars the parliament from enacting a law under entries 1 to 96 of list 1 schedule 7 combined with entry 97 of list 1 or entries under concurrent list? Is a law of the parliament relatable to article 3 of the constitution of India sufficient for implementing an agreement with a foreign country? ये रीबेरुबारी है कि आप सीड नहीं कर सकते हो टेरिटरी. लेकिन 8 का एज थोड़ा डिफिकल्ट है कि आप अगर यूनियन लिस्ट में कोई आइटम है तो उसके साथ आप क्या रेसिडुअरी पावर को मर्ज कर सकते हो क्या. तो इसको आप ने अगर नहीं पढ़ा है तो इसको आप पहले छोड़ दीजिए. तो अगर हम देखेंगे तो अब लेट्स रिवाइज हमने जो भी वो किया था. अब रिवीजन मतलब एक बार हम लेट्स री लो कि हमें कैसे तैयारी करनी है. अब ये देखते हैं. इमरजेंसी पावर आपको करना है. एसआर बोमई और रामेश्वर प्रसाद, एक क्वेश्चन आपके हो गए 20 नंबर. ठीक है. उसके बाद आपको फ्रीडम ऑफ ट्रेड आप कर लीजिएगा 10 नंबर से. 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे तो 1.5 क्वेश्चन हो गया. अभी इसमें आपको करना है लेजिस्लेटिव पावर. इसमें आप अब इंपॉर्टेंट हर चीज के बस दो दो केस चाहिए क्योंकि 10 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे. 2 केस से ज्यादा नहीं. बस आपको जिस्ट मालूम होना चाहिए. इनफैक्ट मैं ही वीडियो बना दूंगा. तो डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस के लिए स्टेट ऑफ बिहार चारूशिला देवी और जीवीके इंडस्ट्रीज देख लीजिए. उसके बाद हारमोनियस कंस्ट्रक्शन के लिए और प्लीनरी पावर के लिए आपको सीपी बेरार और गुजरात यूनिवर्सिटी. ठीक है, छोटे केस हैं. पिथ एंड सब्सटेंस के लिए 3 केस हैं. स्टेट ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस का आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये 3 केस आप देख लीजिएगा. कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये छोड़ा जा सकता है. रेसिड्यूरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन, ये आप कर लीजिएगा क्योंकि ये लिस्ट की पावर में ही है. तो आप ये कर लीजिएगा. तो इससे आपके एक और हो जाएगा. तो आपके 2 इमरजेंसी किया हमने और ये डिस्ट्रीब्यूशन और लेजिस्लेटिव पावर 2 हो गया. आधा ढाई हमारे हो चुके हैं. एक आधा 10 नंबर का सवाल हो चुका है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स. आगे बढ़ते हैं. प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट नहीं जरूरत है. चंद्र कुमार नहीं जरूरत है. चंद्र कुमार से भी 10 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है बट या आप अपने से लिख दीजिएगा अगर आएगा तो कि 323A में कैसे चंद्र कुमार में जुडिशियल रिव्यू को बोला गया बेसिक स्ट्रक्चर और 226 को मतलब हाईकोर्ट के जुडिशियल रिव्यू द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, उसमें उसको हटा दिया गया था. हाँ, ये एक क्वेश्चन है जुडिशियल अपॉइंटमेंट अकाउंटेबिलिटी. इस पे 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा. बस आपको वीडियो देखनी है, अच्छे से देखनी है और केसेस के नाम बस आप लिख लीजिएगा जो मैंने उसमें बोला है. नहीं तो फर्स्ट जजेस, सेकंड जजेस, थर्ड जजेस करके कर दीजिएगा. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में कौन क्या कहा था, जैसे केटी शाह थे, सिब्बन लाल सक्सेना थे. इन्होंने बोला था कि एग्जीक्यूटिव के पास इतना रोल मत दो. अम्बेडकर ने कैसे उसको डिफेंड किया. तो ये आप देख लीजिएगा. 3.5 क्वेश्चन हो गया है. अब इसके बाद अब इसके बाद आते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर. ये कर लीजिएगा.
इससे वैसे तो 20 नंबर आएगा, नहीं आएगा तो आधा क्वेश्चन आएगा ही, तो आपके अब 4 हो गए। लेकिन उनको फिर भी हटाते हैं क्योंकि हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो आधे आधे सेम क्वेश्चन में आए। तो अब उसके बाद इस पे आते हैं। आप ये कर लीजिएगा, SP आनंद, BR कपूर, UNR राव, ये तो कर ही लीजिएगा। शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब और MP स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट कर लीजिएगा, इससे एक 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और SP आनंद, UNR राव और ये आप कहीं स्टेट एनसीटी दिल्ली की जरूरत नहीं है। तो आपके पास 5 क्वेश्चन हो गए हैं, और इनफैक्ट 5.5 हो गए, क्योंकि UNR राव, SP आनंद और BR कपूर से भी आधे क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद आपको ये करने की जरूरत, बेरूबारी यूनियन वर्सेस एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव्स। आप ज्यादा लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर सपोज एक क्वेश्चन आएगा तो बस एक ही केस आपको लिखने का है, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो ये आप छोड़ भी सकते हैं। और इस पे आप फेडरलिज्म के लिए SR बोमोई और स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल कर लीजिए। तो आपने बेसिकली 6.5 क्वेश्चन कर लिया, और इसमें से ट्रस्ट में आपके 5 क्वेश्चन आराम से हो जाए। तो ये रहा। और इसको हम जल्दी से वेरीफाई कर लेते हैं 2020 के एक पेपर से, 2022 से, जो कि मैंने दिया था। इनफैक्ट मुझे न्यूज शेयर करना होगा, और ये बस, आई होप अब आपको ये दिख रहा होगा। इसमें जल्दी से चलते हैं। हाँ, states have an independent constitutional exercise and they have an important role to play in the political social, ये फेडरलिज्म से क्वेश्चन है। डिस्कस द फेडरल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, SR बोम्मई और स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, केशवानंद भारती, बेसिक स्ट्रक्चर के लिए आ जाएगा। तो आपके 20 नंबर हो गए। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, वो इमरजेंसी, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। कि उसको लगता है कि वो मेजोरिटी इलीगल तरीके से पाई गई है, तो क्या कर सकते हैं। रामेश्वर प्रसाद और SR बोम्मई इसमें लिखना रहता है। आर्टिकल 356 के साथ अमेंडमेंट लिख दीजिएगा। आर्टिकल 356 में ये भी लिख दीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट में अंबेडकर ने क्या कहा था कि इट विल बी अ डेड लेटर, लेकिन इसको इतना ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं। SR बोम्मई में कोर्ट ने गाइडलाइन दी थी। इमरजेंसी पावर आती है, सरकारिया कमीशन आपको कोट करना चाहिए, उसने गाइडलाइन दी थी सरकारिया कमीशन ने कैसे, किस ऑर्डर में कॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए। आपके दो सवाल हो चुके हैं। 3 पे आते हैं। 3A, साउंड एम्पलीफायर एक्ट, ये आपका है डॉक्ट्रिन ऑफ, मतलब लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस पे, पिथ एंड सब्सटेंस और उन चीजों पे, कि भैया पब्लिक ऑर्डर में फॉल करेगा, हेल्थ में फॉल करेगा, कहाँ पे। 3B, that the parliament possesses power to legislate on a subject matter excluded from list 1 and not included in list 2 and 3, residuary power, article 248 और entry 97। इसके लिए आपका जो ढिल्लों वाला केस है, वो एक ही केस है, देख लीजिए आप। तो ये भी हमारा हो गया है, 3 क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नोवेयर एक्सप्रेसली प्रोवाइड्स फॉर द कोलिजियन सिस्टम। कोलिजियन सिस्टम द केस से आपका बस वीडियो देखना है मेरे, और एकदम सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन आपका ये हो गया, 4 क्वेश्चन आपके हो गए। आगे बढ़ते हैं। उस जुडिशियल अपॉइंटमेंट में मतलब पार्लियामेंट, उसमें क्या डिबेट हुई थी, इंटरनेशनल इंटरनेशनल कंपैरिजन क्या था, जैसे US, UK, साउथ अफ्रीका में क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोगों ने क्या बोला, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस, NJSC, ये सब। पांचवा क्वेश्चन आते हैं। द लेजिस्लेचर पास द लॉ दैट MLA शैल नॉट बी डिस्क्वालिफाइड ऑन द डेट ऑफ कन्विक्शन ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस। ये लिली थॉमस का केस है। द गवर्नर ऑफ स्टेट प्रोमलगेटेड एन ऑर्डिनेंस इन द मॉनसून सेशन। ठीक है, तो ये तो DC वाधवा वगैरह है। आपने लिली थॉमस नहीं पढ़ा है, तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ऑल्दो आपको B पार्ट आता है, लेकिन छोड़ते हैं इसको। द स्टेट्स ABCD by virtue of entry number 52 of state list into a local area for consumption। ठीक है। The constitutional validity of the law was challenged on the ground that the same were violative of the right to free trade of commerce। आपने फ्री ट्रेड पढ़ा ही, और इसमें 20 नंबर क्वेश्चन आ गए। इसमें आप ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये सब आप लिख दीजिएगा। वो जो अपने 2 केसेस हैं, आपके 5 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों। और आधे क्वेश्चन इसमें आते थे। फॉर रेफर टू द राइट, 7 का क्या क्वेश्चन अभी था। अच्छा, 7 है, डिस्कस द लेजिस्लेटिव एक्शन नेसेसरी टू बी फॉलोड बाय द पार्लियामेंट इन इम्प्लीमेंटिंग एन अग्रीमेंट टू सीड अवे। बेरूबारी आपने नहीं पढ़ा है। रिट द पिटिशनर चैलेंज द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर एक्स एस प्राइम मिनिस्टर, UNR राव, और ये सब चीजें हैं। SP आनंद और देवगौड़ा, BR कपूर। तो आपको ये आता है, लेकिन फर्स्ट पार्ट आपने नहीं पढ़ा, कोई इसको भी छोड़ देते हैं। आपके 5 क्वेश्चन लेकिन हो चुके हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग। क्यूरेटिव पिटीशन नहीं मालूम है। डॉक्ट्रिन ऑफ रिपब्लिक मतलब आपने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि आपको मैंने वो बताया नहीं उसमें से कोई केस। वैसे रूपा अशोकपुरा वर्सेस अशोकपुरा इस पे क्वेश्चन है, बट लीव इट। डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी,
power of the governor to act in his discretion and against the aid and advice of the council of ministers. C, शमशेर सिंह और एमपी एस्टैब्लिशमेंट आएगा, और डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी आप वहां से आ जाएगा। हमने उसके लिए केसेस पढ़े हैं, तो आपको टोटल 6 केस हैं, और आपने आधे आधे जो पढ़े तो आपने टोटल आपको 6.5 तो बन ही जाएंगे। तो इसमें से आपको 5 करना है। तो दोस्तों ये हम डिस्कशन खत्म करते हैं। 2020 हम बना पा रहे हैं, आप 2023 का पेपर भेज दीजिएगा ग्रुप पे। हम कल 2023 और कोई क्वेश्चन आपको डिस्कस करना है तो आप जरूर कीजिएगा। कोई सवाल, कोई कॉन्सेप्ट या कोई केस डिस्कस करना है आप बताइएगा। मिलते हैं, एंड ऑल द बेस्ट।